भारत का एक वीर स्वतंत्रता सेनानी माने। इस ऐतिहासिक खबर के बाद लौटते हैं उस खबर पर जिसकी हमारे देश में आज चर्चा हो रही है। हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था लोकपाल अब अपने लिए महंगी कारें खरीद रही है। लोकपाल ने 7 BMW गाड़ियां खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है। लोकपाल कार्यालय के टेंडर में विशेष तौर पर BMW 3 सीरीज के एक मॉडल 330 LIM स्पोर्ट का जिक्र किया गया है कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए। इसमें यह भी साफ लिखा है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और ये जो टेंडर है ये 35 पन्ने का टेंडर है। आज मेरे हाथ में ही है। 35 पन्ने के इस सरकारी टेंडर में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई भी जानकारी कार के बारे में, कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी डिटेल छूट ना जाए। BMW के जिस मॉडल की कार खरीदने की बात की गई है उसकी टेक्निकल डिटेल्स को भी बाकायदा 2 पन्नों में बताया गया है कि किस प्रकार की कार खरीदनी है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होनी चाहिए, उसका इंजन क्या होना चाहिए, उस कार के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए, ये पूरी जो आप ये पेपर देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये उस कार की पूरी डिटेल्स हैं जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। देखिए, और इसमें लिखा है परफॉर्मा फॉर टेक्निकल बिड प्रोक्योरमेंट ऑफ BMW और फिर उसकी गाड़ी की डिटेल्स हैं। इस समय लोकपाल में 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं लोकपाल में, और दिल्ली में BMW के इस मॉडल की एक कार की कीमत है लगभग 70 लाख रुपए। यानी 7 गाड़ियों को खरीदने पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स के लिए ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सब एक एक BMW कार लेंगे। BMW के जो ये मॉडल है, ये जो कार है, इसकी कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से ये कार देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके बीच बड़ी लोकप्रिय है। इस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए लेग रूम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी पैर रखने की जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है पीछे बैठने वाले के लिए। पिछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति बड़े आराम से पैर फैलाकर बैठ सकता है। ये खासियत है इसकी। इस गाड़ी की एक और खासियत है, सफ़र के दौरान सड़क पर गड्ढे होने या उबड़ खाबड़ होने पर भी इसमें बैठने वाले को झटके बहुत ही कम लगते हैं। इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा माना जाता है और इस कार में सफ़र करने पर थकान भी नहीं होती। BMW की डिलीवरी के बाद लोकपाल के ड्राइवर्स को भी खास तौर पर इस गाड़ी को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग वही कंपनी देगी जो गाड़ियां डिलीवर करेगी, यानी जो कंपनी गाड़ियों को बेचेगी वही कंपनी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देगी और ये ट्रेनिंग 7 से 15 दिनों की होगी। ट्रेनिंग के दौरान गाड़ियों के सिस्टम, उनके इंजन और उन्हें सही इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी दी जाएगी। और हमारे देश में लोकपाल की मांग को लेकर आपको याद होगा वर्ष 2011 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे आप अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये जो आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, ये लोकपाल की मांग के लिए ही किया था। इसके बाद 2013 में भारत की संसद ने लोकपाल अधिनियम बिल पास किया और 2019 में लोकपाल का गठन हुआ। लोकपाल का गठन उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के मामलों जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों की जांच के लिए किया गया है। यानी हाईएस्ट लेवल पर जो हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है उसे रोकने के लिए लोकपाल का गठन हुआ। और लोकपाल में अधिकतम 9 सदस्य होते हैं जिसमें 8 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। आज हमारे देश में नेता, अभिनेता, बड़े बड़े अधिकारी और कारोबारी सभी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। ऐसे में अगर लोकपाल के अधिकारी या लोकपाल के जो सदस्य हैं वो भी BMW जैसी महंगी कार में सफ़र करते हैं तो इस पर हंगामा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसका एक पक्ष तो ये है कि लोकपाल के जो सदस्य हैं वो क्यों ना अच्छी कार में जाएं, और दूसरा पक्ष इसका ये है, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि लोकपाल तो बनाया ही गया था भ्रष्टाचार के लिए, को रोकने के लिए। और लोकपाल का मतलब था, अगर आप अन्ना हजारे से देखें तो सिंप्लिसिटी। लोकपाल के लिए BMW की कार अब आ रही है, लेकिन अब यहां से आपको हम लेकर